एलिमेंटर में पेज हम खुद से भी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट या ब्लॉक्स की अरेंजमेंट करके बना सकते हैं। डिफरेंट ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए हम कोई पेज बना सकते हैं, या फिर हम कोई बना बनाया पेज का टेम्पलेट एलिमेंटर में इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हमने पिछले लेसन्स में देखा कि हमने डिफरेंट 2 पेजेस इंपोर्ट किए, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये थी कि दोनों टेम्पलेट्स का डिज़ाइन या दोनों टेम्पलेट्स का थीम डिफरेंट था। एक में कलर स्कीम कुछ और थी और दूसरे में कलर स्कीम कुछ और थी। अब इस मसले का हल हम कैसे निकालेंगे? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एलिमेंटर के किट्स। अब किट्स क्या होते हैं एलिमेंटर में कि पूरी साइट का बना बनाया डिज़ाइन होता है, जिसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं। उसमें होम का पेज भी होता है, उसमें अबाउट का पेज भी होता है, उसमें कॉन्टैक्ट का पेज भी होता है, और डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ वेबसाइट, किस किस्म की किट है, आपकी फोटोग्राफी की वेबसाइट की किट है या पोर्टफोलियो वेबसाइट की किट है, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेबसाइट उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एलिमेंटर किट्स को यूज़ करते हुए इंतहाई खूबसूरत वेबसाइट हम कैसे बनाएंगे। एलिमेंटर किट्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंटर किट्स का कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। अब इसके डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल हैं। हम जिस प्लगइन का इंतखाब कर रहे हैं वो इन्वेटो एलिमेंट्स के नाम से है, जिसमें बहुत सारी एलिमेंट किट्स अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ किट्स जो हैं वो फ्री हैं और कुछ किट्स जो हैं वो पेड भी हैं, लेकिन हम फ्री किट्स को यूज़ करते हुए एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ से प्लगइन डायरेक्टरी से जो विद इन वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, वहाँ से हम इन्वेटो एलिमेंट्स को सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हमें सर्च रिजल्ट्स में जो है वो बहुत सारे प्लगइन्स नज़र आएंगे। तो इन्वेटो एलिमेंट्स सर्च हमने किया तो हमें यहाँ पे सबसे पहला इन्वेटो एलिमेंट्स फ़ोटोज़ एंड एलिमेंटर टेम्पलेट्स के नाम से प्लगइन नज़र आ रहा है। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको अब हम एक्टिवेट कर लेंगे। प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद अब हम कोई भी जब पेज न्यू बनाएंगे तो वहाँ पे हमें मज़ीद ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हम इसे कहते हैं होम न्यू। इसको हमने पब्लिश कर लिया। अब हम इसको दोबारा से एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ इस फोल्डर के साथ एक और भी आइकन शो हो रहा है, जो कि हमारे एलिमेंट्स या इन्वेटो एलिमेंट्स का जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है वो उसका है। जब हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारी किट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हमें प्रीमियम किट्स भी देखने को मिलेंगी, यहाँ पे हमें फ्री किट्स भी जो है वो देखने को मिलेंगी। तो हम फ्री किट्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनमें से जो भी हमारे मकसद की किट है उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में फ्री किट्स नज़र आ रही हैं, तो यहाँ से हम सर्च कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी टेक कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे हमने टेक सर्च किया तो उससे रिलेटेड हमें किट्स नज़र आना शुरू हो गई। इस किट को हम प्रीव्यू कर लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन नज़र आ रहा है, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। इसके लिए हम करेंगे इंस्टॉल किट। इंस्टॉल किट करने के बाद जब हम किट को व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट पेजेस नज़र आएंगे। इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स में ये हमसे डिफरेंट इसकी रिक्वायरमेंट्स है इस किट को यूज़ करने के लिए। तो प्लगइन एलिमेंटर प्रो जो है वो हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो उसको हम अनचेक कर देंगे। बाकी हम इंस्टॉल इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। जब भी आप कोई किट इंस्टॉल करें तो हो सकता है उस किट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकता है उस किट को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कुछ प्लगइन्स रिक्वायर्ड हों। तो जब भी आपको मैसेज दिखाई दे, ऐसा मैसेज दिखाई दे कि इस किट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना।
उन रिक्वायरमेंट्स के बगैर भी आप किट के कुछ टेम्पलेट्स या कुछ पेजेस यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें कुछ पेजेस जो है वो एलिमेंटर प्रो के दिखेंगे और कुछ पेजेस जो है वो हमें एलिमेंटर फ्री वर्जन के दिखेंगे। तो हम फ्री वर्जन वाले जो पेजेस हैं उनको यूज़ करते हुए भी एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट पेजेस नज़र आ रहे हैं जिनको हम यहाँ से उनका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि ये पेज इंपोर्ट करने के बाद नज़र कैसा आएगा। होम पेज के हमारे पास दो वर्जन नज़र आ रहे हैं, होम 1, दूसरा होम 2 और तीसरा होम 3। अब होम 1 और होम 3 जो है वो फ्री वर्जन के साथ कंपैटिबल है, लेकिन होम 2 जो है वो सिर्फ पेड वर्जन के साथ कंपैटिबल है। तो हम होम 1 को देख लेंगे और होम 3 को भी देख लेंगे। होम 1 जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, या आपको जो दोनों में से बेहतर लगे आप उसको कर लेंगे इंसर्ट टेम्पलेट। इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा ही बना बनाया पेज जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा था वो आपका टेम्पलेट किट जो है वो आपकी इंपोर्ट हो जाएगी और उसको आप अपने किसी भी पेज पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास होम पेज की जो किट है वो इंपोर्ट हो चुकी है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसा हमें इमेज में डिज़ाइन नज़र आ रहा था बिल्कुल वैसे का वैसा ही हमारा डिज़ाइन इंपोर्ट हो चुका है। अब हम किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करके उसका जो है वो टाइटल या कंटेंट या इमेज कोई भी हम सेक्शन जो है वो उसका चेंज कर सकते हैं। हम ब्रांड को ब्रांड्स कर लेते हैं। अगर हमने इस बटन को एडिट करना है तो इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। हम स्टार्ट नाउ की जगह कहते हैं जी लर्न नाउ। इसका हम कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जो अभी कलर एडेड है वो पसंद नहीं है तो हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास पूरे का पूरा पेज जो है वो इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे हम उसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। कोई भी सेक्शन अगर हमें पसंद नहीं है तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेक्शन हमें पसंद नहीं है तो हम इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे और ये सेक्शन वो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब हमारा पेज इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें होम न्यू जो हमने पेज का टाइटल था वो नज़र आ रहा है। इसको रिमूव करने के लिए हम इस सेटिंग्स के छोटे से आइकॉन पे क्लिक करेंगे और इस हाइड टाइटल के चेक बॉक्स को हम चेक कर देंगे। पेज लेआउट में हम एलिमेंटर फुल विड्थ कर लेंगे और ये उसके साथ ही पेज सेव भी हो जाएगा। इसका लोगो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। इस लोगो को चेंज करने के लिए हम इसी बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो हमें 3 बार्स नज़र आ रही हैं उन बार्स को क्लिक करेंगे, साइट सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। साइट आइडेंटिटी में जाके हम अपना लोगो ऐड या चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डिफरेंट लोगो यूज़ करना है या हमने इन्वेटो एलिमेंट से कुछ उठाना है जो कि हमने एलिमेंट्स का प्लगइन या किट्स के लिए प्लगइन यूज़ किया था तो वहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम अपनी ही मीडिया लाइब्रेरी से एक इमेज का इंतखाब करेंगे। लोगो चेंज करने के बाद हम अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो जब हम होम पेज अब रिफ़्रेश करेंगे तो हमें लोगो भी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब हमें एक होम पेज बहुत ही उम्दा किस्म का होम पेज देखने को मिल रहा है। मेन्यू को ऐड करने के लिए हम टॉप बार या एडमिन बार पे होवर करेंगे। यहाँ से हम मेन्यू के आइटम का इंतखाब करेंगे और उसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम एक न्यू मेन्यू बना लेंगे और उसको असाइन कर देंगे कि ये मेन्यू हमारा हेडर की लोकेशन पे डिस्प्ले होना चाहिए। होम न्यू का पेज जो अभी हमने बनाया है उसको हम इस मेन्यू के साथ अटैच कर देंगे। उसके टाइटल को हम होम न्यू की बजाय होम कर देंगे और हमारा होम पेज जो अभी हमने पेज बनाया उसको एज अ होम सेट करने के लिए हम साइट की सेटिंग्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। उसके बाद हम रीडिंग के सब मेन्यू का इंतखाब करेंगे। यहाँ से हम अपने होम पेज की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो हमारा होम पेज जो है वो होम न्यू है। तो जब हम अब अपनी साइट को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें मेन्यू भी नज़र आ रहा है और
हमारा जो होम पेज है, जब हम साइट को खोलते हैं तो जो अभी हमने किट के थ्रू एक पेज इंपोर्ट किया है वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। तो साइट में मज़ीद पेजेस ऐड करने के लिए हम दोबारा से एडमिन में जाएंगे या यहीं एडमिन बार से न्यू पेज के सब मेन्यू का इंतखाब करेंगे। न्यू पेज हमने बना लिया, इसका हम कह देंगे कि जी फीचर्स का पेज। हमारे जो टेक सर्विसेज हैं उनके फीचर्स का पेज को हमने पब्लिश कर लिया। दोबारा से हम गए एडिट एलिमेंटर पे, जो हमारा किट्स का प्लगइन था उसके हमने आइकॉन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमने जो इंस्टॉल किट पहले की थी वो हमें नज़र आना शुरू हो गई है। जो टेक की किट हमने इंस्टॉल की थी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। होम का पेज हमने ऑलरेडी बना लिया है, हम अब अभी मज़ीद कोई पेजेस बनाएंगे। तो फीचर के पेजेस के लिए हम फीचर के टेम्पलेट को जो है वो हम इंपोर्ट कर लेंगे। सिमिलरली जैसे हमने होम का टेम्पलेट इंपोर्ट किया था उसी तरह हम मज़ीद पेजेस, जितने भी हमें पेजेस चाहिए एक एक करके हम सारे पेजेस को इंपोर्ट कर लेंगे और उनको हम अपने मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट पेजेस नज़र आ रहे थे किट में। हमारा जो फीचर्स का पेज है वो इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ से हम उसकी कंटेंट या सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली ये हमें पेज का टाइटल यहाँ पे नहीं चाहिए तो हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, हाई टाइटल पे क्लिक करेंगे और एलिमेंटर का पेज टेम्पलेट जो है वो फुल विड्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने कोई यहाँ पे कंटेंट चेंज करना है तो उसको हम चेंज कर लेंगे और इस पेज को हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। अब ये पेज भी हमने यहाँ पे मेन्यू में लाना है तो उसके लिए दोबारा से हम एडमिन में जाएंगे, अपीयरेंस के सब मेन्यूज़ का इंतखाब करेंगे। फीचर्स का पेज जो अभी हमने बनाया था उसको ऐड टू मेन्यू करेंगे और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो दोबारा से जब हम अपनी साइट को विज़िट करेंगे तो अब हमें मेन्यू में दो पेजेस नज़र आ रहे हैं, होम का पेज और फीचर्स का पेज। फीचर्स का पेज भी एक नहायत उम्दा खूबसूरत डिज़ाइन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि जिसका कंटेंट हम एडिट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि ये जो दोनों पेजेस हैं, अगर हम होम पे क्लिक करें या हम फीचर्स के पेज पे जाएं तो हमें दोनों का जो कलर स्कीम है या दोनों का जो थीम है वो बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि दो अलग अलग थीम्स के या अलग अलग पैटर्न के हमारे पास पेज हैं। तो इस तरह एलिमेंटर किट्स का इस्तेमाल करते हुए आप मज़ीद पेजेस भी अपनी साइट पे ऐड कर सकते हैं। तो एलिमेंटर किट अलाउज यू टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट यूजिंग प्री-मेड कंप्लीट टेम्पलेट्स ऑफ कंप्लीट वेबसाइट, जिसमें आपका होम पेज का डिज़ाइन भी होगा और दूसरे जो उसके चाइल्ड पेजेस या सब पेजेस हैं उनका डिज़ाइन भी होगा। उनमें अबाउट अस हो सकता है, फीचर्स का पेज हो सकता है, प्राइसिंग टेबल का पेज हो सकता है, कॉन्टैक्ट का पेज हो सकता है और डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ किट डिफरेंट पेज कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो एलिमेंटर किट्स को यूज़ करते हुए आप निहायत उम्दा वेबसाइट बना सकते हैं चंद ही मिनट्स में।